हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, साउथ की मूवीज आप देखते हैं हिंदी डब्ड में। हिंदी डब्ड में हमें तो समझ, जाहिर बात है हिंदी डब में ही आएगी, लेकिन हम समझते हैं कि भाई कुछ लोग समझते हैं इनकी अपनी वॉइसेस होंगी, लेकिन वो डब्ड वॉइसेस होती हैं, उनकी डबिंग होती है और इतनी मैच वो डबिंग करती है कि ऐसा लगता है सीरियसली भाई हम मतलब सही बात है, वो समझ ही नहीं लगती। हाँ, जिस तरह पुष्पा की और कुछ डब्ड ऐसी होती है जो इतिहास में अमर हो जाती है। आज हम देखने लगे हैं साउथ इंडियन एक्टर्स एंड देयर वॉइस डबिंग आर्टिस्ट। तो भाई साहब, साउथ इंडियन एक्टर्स जो हैं उनकी वॉइस डबिंग कौन करते हैं वो देखेंगे। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या फायर में, पीछे श्रेयस तलपड़े सर है और ऐसी वॉइस उन्होंने दी है कि भाई साहब, जब ओरिजिनल में ये अल्लू अर्जुन ने बोला था ना स्टेज पे, तो लोग बोल रहे थे ये क्या सुन लिया, कान मतलब हिंदी ऑडियंस बोल रही थी कि ये हमने क्या सुन लिया, ये कैसी आवाज है। लेकिन वो श्रेयस तलपड़े की आवाज थी, जो ऐसा उन्होंने टैलेंट दिखाया, वाकई भाई मानना पड़ेगा। और इस तरह कितने भाई आर्टिस्ट हैं जो सामने नहीं आते लेकिन टैलेंट उनका होता है बीच में वॉइस का। तो बिना किसी देरी के आज हम देखेंगे साउथ इंडियन एक्टर्स, उनके आर्टिस्ट कौन है। मजा आएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। शरद केलकर, बाहुबली हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। जब से एस राजामौली की फिल्म बाहुबली रिलीज हुई है, साउथ इंडियन फिल्म की हिंदी वर्जन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। Awesome movie, must watch movie. Yes. अर्जुन फर्स्ट टाइम हिंदी में लेके आए। हाँ, मतलब लोग पागल रहते हैं, हिंदी डब कब आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि साउथ इंडियन स्टार के लिए मेकर्स प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लेते हैं। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर। वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर। लेकिन कई बार वे फिल्म के अहम किरदारों के लिए बॉलीवुड कलाकार की आवाज भी उधार ले लेते हैं। हेलो, कौन सी कॉफी? मुझे ड्यूटी पर जाना है। दिव्या फोन दो मुझे। रवि तेजा, पुष्पा मुंडी लचक जाएगी। यहाँ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आइए जानते हैं कि साउथ की किन किन फिल्मों में लीड रोल के लिए हमारे बॉलीवुड स्टारों ने अपनी आवाज दी है। देखते हो यार। नंबर 1, टीवी पर नजर आने वाली अल्लू अर्जुन की जो मैक्सिमम मूवीज होती है, उसमें जो हिंदी डबिंग होती है वो संकेत मात्रे जी करते हैं। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस तो खामखा बदनाम है। जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफी है। लेकिन अल्लू अर्जुन के हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा के हिंदी वर्जन की बात करें तो मेकर्स ने गोलमाल फ्रेंचाइजी एक्टर श्रेयस तलपड़े जी की आवाज को इसमें लिया है। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। नंबर 2 पे आती है एक ऐसी मूवी जिसकी कंपेयर आज भी कोई नहीं कर सकता, और ये मूवी है बाहुबली, जो कि प्रभास की आज तक की बेस्ट मूवी मानी जाती है। बाहुबली में प्रभास की आवाज को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो आवाज है ये शरद केलकर जी ने डब की है। उनकी आवाज इसमें इतनी ज्यादा भारी और इतनी दमदार लगी कि वो बाहुबली को पूरी तरह शूट कर गई, और ये शरद केलकर जी की वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग है। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाली की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। नंबर 3, अब बात करते हैं सबसे फेमस हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की, यानी कि संकेत मात्रे जी की। संकेत मात्रे की बात करें तो उन्होंने साउथ सिनेमा का स्टार महेश बाबू के द रियल टाइगर, उसके अलावा श्रीमंथनु जिसे हिंदी में द रियल तेवर के नाम से रिलीज किया गया था, उसके अलावा एनकाउंटर शंकर, जय भीम में सूर्या जैसे कई स्टारों के लिए अपनी आवाज दे चुके हैं। मैं इस मुंबई में भीख मांगने नहीं आया,
मैं इस पूरी मुंबई को अपनी उंगली बड़ी पे प्यारी खींच आवाज लिया। है यार। बहुत आवाज संकेत जूनियर एनटीआर और राम पोथिनेनी के हिंदी वॉइस डबिंग के लिए भी जाने जाते हैं। मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, बहुत लोगों ने किए हैं अगर इसकी शिकार वजह से। करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। तो हमारे साथ हैं स्कंदा द अटैकर के सुपरस्टार मिस्टर राम पोथिनेनी एंड वी आर गोइंग टू ट्राई अ लाइव डबिंग एक्सपेरिमेंट। तो सर आपकी फिल्म का एक अमेजिंग डायलॉग है, शेर शिकार पे निकला है। आप करेंगे मूवमेंट लिप्स की और मैं करूंगा आवाज। तो आइए दिखाते हैं आपको लाइव डबिंग का एक एग्जांपल। शेर शिकार पे निकला है। वो कई सारे टीवी शो के लिए भी हिंदी डबिंग यार, कर वाह चुके की हैं। यार। दीवाना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो अच्छा, बेस्ट से बैंटन भी को भी बेस्ट किया। से भी बेस्ट है। जो रात के मुंह पर रॉकेट मारता है उसकी हमेशा छुट्टी हो जाती है। तुम उस चीज को ऑफ क्यों नहीं कर देते ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें? और ये भारत के वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग में से Talented एक बंदे है। हैं यार। नंबर 4 वॉइस ओवर आर्टिस्ट मनोज पांडे ने बाहुबली और कृष्णा का बदला में राणा दग्गुपति के लिए अपनी आवाज दी है। मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा, हाँ बे, तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूँ। वहीं वॉइस ओवर आर्टिस्ट राजेश कावा ने विजय के लिए कई फिल्मों में अपनी हिंदी वॉइस डबिंग दी है। अरे यार कल्पेश बहुत तकलीफ हो जाएगी भाई, मेरी अंगूठी है, अरे रे मेरी सोने की अंगूठी। हाँ, ये वो जो है। पुष्पा पुष्पा मेरी शादी नहीं होगी, पुष्पा का कोई कराओ भाई, मेरा छुट्टा छेड़ा कराओ भाई। पुष्पा देख देख भाई, मैंने तूने बोला तो क्या है, काफी शादी में बैठ जा सुनिया तो बैठ भाई। जा, लेकिन अभी मैं फंस लेकिन गया ना भाई, बंदा मेरी पहली सच्ची बार वाली देखा। शादी रुक गई है, मेरे को सबने घर से निकाल दिया भाई, कुछ कर भाई। ऑटोग्राफ कर लीजिए मैडम। ये सिर्फ आपका फैन नहीं है, कूलर, एसी, मिक्सर, ग्राइंडर सब कुछ है। टीवी में सिर्फ आपका ही एडवर्टाइजमेंट इसकी देखता आवाज है। मैंने बाहर मूवी में हाँ, दी है। आप ऐड में जो भी हाँ लेने को भाई। बोलती है ना, नाइटी, ब्रा, सैनिटरी गुजराती नैपकिन। accent में। अगर अब हम और बात करें वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में तो इसमें आते हैं विनोद कुलकर्णी। विनोद कुलकर्णी ने ब्रह्मानंद की फिल्में आर्या 2, पावर, रेबेल और कई सारे मूवीज में हिंदी डब किया है। ये 10 यार, मिनट इसकी 15 आवाज मिनट का बहुत चूरन प्यारी मुझे मत खिलाओ। लोनावाला इस क्रॉस आवाज किया, का मैं खंडाला fan पास हूँ। किया, मैं बोल। गोली पहुंचा कि नहीं अब तक, या साकी नाका पे ट्रैफिक जाम में अटका है, बोलो। वहीं पे आपको जान के ये बहुत हैरानी प्यारी होगी कि आवाज। अजय देवगन ने भी साउथ के स्टार के लिए अपनी आवाज दी है। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका। उन्होंने रामचरण के ध्रुव के लिए यार, बहुत अपनी आवाज talented दी बंदा है। यार। सावधान रहने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। भले ही बुलेट मुझे लगी है लेकिन चोट उसे पहुंची है। 20 सालों में जो अंधेरे में था उसे 2 दिनों में बाहर ले आया। इसके अलावा और भी कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साउथ के सिनेमा को हिंदी में डब करने में मदद की है और हॉलीवुड फिल्मों में भी हिंदी डबिंग की है। एनटीआर सर को जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी भी करनी पड़ेगी। खुशी से पागल हो जाएगी जब देखेगी कि हमने किसे पकड़ा है। साउथ की सिनेमा इस वजह से पॉपुलर होती है कि उनमें काफी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है। अगर आप आगे भी ऐसे ही इन एक्टर्स के पीछे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यार इसी के साथ वीडियो खत्म। यार, वैसे साउथ मैं एक को बात अगर बताऊं। हिंदी स्पीकिंग लोगों से ज्यादा कनेक्ट किया ना तो इन वॉइस डब आर्टिस्ट ने यार देखो, किया, नहीं तो सच में। अगर एक अच्छी वॉइस ना हो ना, यकीन करो मूवी जितनी भी प्यारी कैसी नहीं होती, हो, मजा वो नहीं होता। वो डबिंग का वो फिर वो अगर एक अच्छी डबिंग ना हो, एक अच्छा डबिंग आर्टिस्ट ना हो तो मजा नहीं आता उस मैं movie खुद का। सोच- अक्सर देखो, हाँ, मैं ब्रह्मानंद का बहुत बड़ा फैन हूँ। अक्सर उसकी मूवी में कोई और डब आर्टिस्ट वो होते मजा ही हैं, नहीं होता। कसम से वो मूवी उसकी कॉमेडी देखने का दिल नहीं करता। सही बात है, जब ये तक बात सच हमारी है। फेवरेट आवाज वाला डब आर्टिस्ट ना हो। यही बात अल्लू है, यही अर्जुन बात की अगर कोई और आवाज डब कर देना, बिल्कुल, मजा मजा नहीं नहीं आता। होता। संकट मात्रिक जब करे या फिर श्रेयस तलपड़े करे, क्या मजा आता है। श्रेयस तलपड़े ने जो की है पुष्पा में, अगर पुष्पा की जगह में कोई और करता वो मजा आता ना। ये जो हमने एक दफा वो आवाज सुन ली ना, हाँ। उसके बाद उसकी और बात भाई कुछ और एक होती बात है। करूं, पहली बार देखो, पहले इस तरह हम डब सुनते थे, डब आर्टिस्ट पे इतना ध्यान नहीं देते थे। एक शरद कालकर ने डब आर्टिस्ट में एक नाम निकाला था और एक निकाला था श्रेयस तलपड़े। भाई इन दोनों ने और वो एक तीसरे बाहुबली नंबर पे कैरेक्टर जिन्होंने वो और किया है, संकट मात्रे, संकट मात्रे। वो ये 3 हाँ। बंदे जो हैं, ये इनकी डबिंग यार मैं क्या बोलूं कैसी है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं। कुछ वॉइस एक्टर ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 किस्म की आवाजें निकालते हैं, लेकिन खुद सोचो
डबिंग में जब डब्ड होती है, कितने आर्टिस्ट आते हैं जो अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा कर जाते हैं। एक मूवी के पीछे मेहनत देख के मूवी के पीछे डबिंग हम कहते हैं, कितनी डबिंग में मेहनत होती है यार, में भी बहुत ज्यादा मेहनत है यार। सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी इतनी अच्छी आवाजें दे के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और ओरिजिनल देखो उनकी अब मदर टंग जो होती है वो अपनी होती है। वो तेलुगु में अल्लू अर्जुन और की जो डब है ना, किसी की नहीं होगी, लेकिन डब जो है जो हम हिंदी को समझ आएगी, उनकी अब लैंग्वेज जो है किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, सबको हिंदी भी आती है, लेकिन वही बात है कि उनका वो वाला एक्सेंट नहीं निकल के आता है। अब पाकिस्तान में पठान जो होते हैं उनका उर्दू का वो एक्सेंट नहीं निकलता। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पठानों की उर्दू थोड़ी है वो आगे पीछे होती है, मतलब थोड़ी सी खराब होती है। पंजाबी जो है जो फुल प्योर पंजाबी होते हैं उनकी भी उर्दू कुछ ठीक नहीं होती। उर्दू स्पीकिंग जो होता है उसका जो सही कराची जिसको बोलते हैं कराची वाले परफेक्ट उर्दू बोलते हैं। तो भाई साहब इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब वो जो कहते हैं ना वो मदर टंग जो होती है वो उस तरीके से नहीं निकल के आती जिस तरह वो है। अब पुष्पा ने पिछले दिनों वो बोला है एक डायलॉग, लोग कह रहे थे डबिंग ओरिजिनल आवाज काफी पहली बार। अच्छा एक कराची के कुछ लोग ऐसी लैंग्वेज भी बोलते हैं जो मुंबई साइड में वो भिड़ू टाइप नहीं होती क्या, या वो वाली भी बोली जाती है। वो भाई दरअसल ज़ाहिर बात है, फिर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती है। पाकिस्तान में बहुत लैंग्वेजेस हैं, तो मतलब जो मदर टंग होती है वो दूसरी फिर बोलना मुश्किल, तो इसलिए डब आर्टिस्ट यूज किए जाते हैं जो ऐसी निकालते हैं, तो इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका किसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।